आज हम देखेंगे किसी ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेप है कि ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी में राइट करना है। तो 3 बिट बाइनरी लिख लो इक्विवेलेंट फॉर ईच ऑक्टल डिजिट। तो इससे क्या होगा, आपका ऑक्टल का बाइनरी हो जाएगा। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, बाइनरी करना है। तो नंबर क्या है 205, इसमें लिखा है ईच ऑक्टल डिजिट का क्या करना है, 3 बिट बाइनरी लिखना है इक्विवेलेंट में। तो इन तीनों को अलग लिखो और उनका 3 बिट बाइनरी लिख दो। तो 2 को 3 बिट में कैसे लिखते हैं, 010, 0 को कैसे लिखते हैं 000, और 5 को कैसे लिखते हैं 101। तो ये आ गया हमारा 3 बिट बाइनरी। अब इन सबको हम इकट्ठे लिख देंगे ना, 010 000 और 101। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बाइनरी, जो कि हमारा किसका है, ऑक्टल 205 का आंसर है। ठीक है, इस तरह से आंसर निकालते हैं। उसी तरह से हमें ये दे रखा है 133। हमने पहले क्या किया, जो नंबर दे रखा है उन्हें अलग अलग लिखा, फिर इनका 3 बिट बाइनरी लिखेंगे। तो इसका 3 बिट बाइनरी क्या होता है 001, इसका होता है 011 और इसका होता है 011, है ना। अब इनको हम इकट्ठे साथ में लिख देंगे 001 011 011। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारे ऑक्टल नंबर का। ये है ऑक्टल नंबर, ये है आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम चाहें तो फ्रैक्शनल नंबर का भी कर सकते हैं। हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया है, उसका क्या करना है, ऑक्टल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको लिखना है तीनों को अलग अलग, पॉइंट वहीं रहने देना है। फ्रैक्शन नंबर में पॉइंट को कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, तीनों को अलग लिख, सबको अलग लिख दिया। अब इनका 3 बिट बाइनरी लिख दो। 3 बिट बाइनरी इसका कैसे लिखते हैं, 011 110 111, 7 का 3 बिट, 5 का 3 बिट होता है 101 और इसका 3 बिट होता है 010। तो ये हमारा आ गया, 3 बिट में लिख दिया। अब इसको क्या करना है, एक साथ लिख दो, 011, इसको फिर 6 को 110, फिर 7 को 111, पॉइंट को पॉइंट वहीं रहने देना है, 101 और 010। क्या आ गया हमारा आंसर, वो किसका, इस 367.52 जो कि हमारा ऑक्टल था उसका। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, उसका भी हमें क्या करना है, ये भी फ्रैक्शन में है। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर को हमें अलग अलग लिख देना है, पॉइंट को वहीं रहने देना है, कुछ नहीं करना है। अब इनका 3 बिट बाइनरी लिख देना है ना। तो 3 का 3 बिट बाइनरी क्या होता है 011, 5 का 3 बिट बाइनरी होता है 101, इसका 3 बिट बाइनरी क्या होता है 010। अगेन पॉइंट तो वही रहने देंगे, है ना। 5 का 3 बिट बाइनरी क्या होता है 101, 6 का 3 बिट बाइनरी क्या होता है 110 और 3 को कैसे लिखते हैं 011। ठीक है ना। अब इनको अगर हम साथ में लिखते हैं 011 101, ये 2 आएगा, फिर 010, पॉइंट का पॉइंट एक्जैक्टली वहीं जहाँ है, फिर 5 लिखेंगे 101, फिर 6 का लिखेंगे 110 और फिर 3 का लिखेंगे 011। तो ये आ गया हमारा आंसर, वो इस ऑक्टल फ्रैक्शन का जो था 352.6563, इस ऑक्टल का यह है आंसर।